पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ पहला इतिहास के पुस्तक अध्याय 26। मंदिर के द्वारपाल। फिर द्वारपालों के दल ये थे, कोराहियों में से मनेलेम्या जो कोरे का पुत्र और आसाप की संतानों में से था, और मशेल्याम्या के पुत्र हुए अर्थात उसका जेठा जकरिया, दूसरा यदीएल, तीसरा जबधा, चौथा यथीएल, पांचवा एलाम, छठवा यहोहानान और सातवां यल्याहोएनाई। फिर ओबेदेदोम के भी पुत्र हुए, उसका जेठा शमाया, दूसरा यहोजाबाद, तीसरा योआ, चौथा साकार, पांचवा नतनेल, छठवां अमीएल, सातवां इसाकार और आठवां पुल्लतई, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। उसके पुत्र शमाया के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो शूरवीर होने के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे। शमाया के पुत्र ये थे, अर्थात होती, रफाएल, ओबेद, एलजाबाद और उनके भाई यलीहू और समकिया बलवान पुरुष थे। ये सब ओबेदेदोम की संतानों में से थे। वे और उनके पुत्र और भाई इस सेवा के लिए बलवान और शक्तिमान थे। ये ओबेदेदोमी 62 थे। मशेलेमिया के पुत्र और भाई 18 थे, जो बलवान थे। फिर मरारी के वंश में से होसा के भी पुत्र थे, अर्थात मुख्य तो शिमरी, जिसको जेठा न होने पर भी उसके पिता ने मुख्य ठहराया, दूसरा हिल्किया, तीसरा तबल्या और चौथा जकरिया था। होसा के सब पुत्र और भाई मिलकर 13 थे। द्वारपालों के दल इन मुख्य पुरुषों के थे। ये अपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। इन्होंने क्या छोटे क्या बड़े अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार एक एक फाटक के लिए चिट्ठी डाली। पूर्व की ओर की चिट्ठी शेलेमिया के नाम पर निकली। तब उन्होंने उसके पुत्र जकरिया के नाम की चिट्ठी डाली। वो बुद्धिमान मंत्री था और चिट्ठी उत्तर की ओर के लिए निकली। दक्षिण की ओर के लिए ओबेदेदोम के नाम पर चिट्ठी निकली और उसके बेटों के नाम पर खजाने की कोठरी के लिए। फिर शुपीन और होसा के नामों की चिट्ठी पश्चिम की ओर के लिए निकली कि वे शलेकेत नामक फाटक के पास चढ़ाई की सड़क पर आमने सामने चौकीदारी किया करें। पूर्वी की ओर तो 6 लेवीय थे, उत्तर की ओर प्रतिदिन 4, दक्षिण की ओर प्रतिदिन 4 और खजाने की कोठरी के पास 2 ठहरे। पश्चिम की ओर के
प्रभार नामक स्थान पर ऊंची सड़क के पास तो 4 और प्रभार के पास 2 रहे। ये द्वारपालों के दल थे, जिनमें से कुछ तो खोरा के और कुछ मरारी के वंश के थे। मंदिर के अन्य सेवा कार्य फिर लेवियों में से अहिया परमेश्वर के भवन और पवित्र की हुई वस्तुओं दोनों के भंडारों का अधिकारी नियुक्त हुआ। ये लादान की संतान के थे, अर्थात गेर्शोनियों की संतान, जो लादान के कुल के थे, अर्थात लादान और गेर्शोनी के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, अर्थात यहोएली के पुत्र ये थे, अर्थात जेताम और उसका भाई योएल, जो यहोवा के भवन के खजाने के अधिकारी थे। अरमामियों, इसाहारियों, हेर्बोनियों और उजिएलियों में से शबवेल, जो मूसा के पुत्र गेर्शेम के वंश का था, वो खजानों का मुख्य अधिकारी था। उसके भाइयों का वृतांत यह है। एलीआजर के कुल में उसका पुत्र रहबिया का पुत्र यशाया का पुत्र योराम का पुत्र जिक्री और जिक्री का पुत्र शलोमोत था। यही शलोमोत अपने भाइयों समेत उन सब पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों का अधिकारी था, जो राजा दाऊद और पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और सहस्रपतियों और शतपतियों और मुख्य सेनापतियों ने पवित्र की थी। जो लूट लड़ाइयों में मिलती थी, उसमें से उन्होंने यहोवा का भवन दृढ़ करने के लिए कुछ पवित्र किया, वरन जितना शामुएल दर्शी, कीश के पुत्र शाऊल, नेर के पुत्र अबनेर और सरुया के पुत्र योआब ने पवित्र किया था, और जो कुछ जिस किसी के पवित्र कर रखा था, वो सब शालोमोत और उसके भाइयों के अधिकार में था। अन्य लेवियों के कर्तव्य। इसहारियों में से कननिया और उसके पुत्र इज़राइल के देश का काम, अर्थात सरदार और न्यायी का काम करने के लिए नियुक्त हुए। हेब्रोनियों में से हशबिया और उसके भाई, जो 1700 बलवान पुरुष थे, वे यहोवा के सब काम और राजा की सेवा के विषय यर्दन के पश्चिमी ओर रहने वाले इस्राएलियों के अधिकारी ठहरे। हेब्रोनियों में से यरिया मुख्य था, अर्थात हेब्रोनियों की पीढ़ी के पितरों के घरानों के अनुसार दाऊद के राज्य के 40वें वर्ष में वे ढूंढे गए, और उनमें से कई शूरवीर गिलाद के याजेर में मिले। उसके भाई जो वीर थे, पितरों के घरानों के 2700 मुख्य पुरुष थे। इनको दाऊद राजा ने परमेश्वर से संबंधित और राजा से संबंधित सब विषयों पर रूबेनियों, गादियों और मनाशे के आधे गोत्र का अधिकारी ठहराया। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर